नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, अपने राजस्थान के जो किसान आंदोलनों की चर्चा कर रहे हैं। आज हम राजस्थान के उस किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं जिसकी गूंज ब्रिटेन की जो संसद का सदन था, हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ भी उठती है। यही नहीं, केवल संसद के उस सदन में उनकी आवाज़ उठी थी, परंतु जो लंदन से प्रकाशित जो समाचार पत्र था डेली हेराल्ड, उसमें भी राजस्थान के शेखावाटी किसान आंदोलन की जो खबरें छपी थी, या कह सकते हैं सीकर किसान आंदोलन की। तो हम चर्चा कर रहे हैं शेखावाटी किसान आंदोलन व सीकर किसान आंदोलन के जो कारण देखें। सबसे पहले तो शेखावाटी, देखो वर्तमान में यदि बात करें तो इस शेखावाटी क्षेत्र में राजस्थान के 3 जिले आते हैं, जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू। एक सीकर आ जाता है, एक झुंझुनू आता है, तो एक चूरू। परंतु उस दौरान जो शेखावाटी है, मूलतः सीकर के क्षेत्र के लिए शब्द प्रयोग किया गया था। सीकर के क्षेत्र के लिए कौन सा? शेखावाटी। और इस शेखावाटी जो किसान आंदोलन का मुख्य जो केंद्र था, वो मुख्य केंद्र ही सीकर था। इसलिए इसको अपन कह सकते हैं सीकर किसान आंदोलन या शेखावाटी किसान आंदोलन। और इस सीकर में उस दौरान लगभग 436 से अधिक गांव की संख्या थी। और ये एक तरह से जो गांव थे यहाँ के, ये जागीरदारों में, या कह सकते हैं जो छोटे जागीरदारों में, छोटी जागीरों में बंटे हुए थे। छोटी छोटी जागीरों में बंटे हुए थे, छोटे छोटे जो जागीरदार थे। और सीकर में इन छोटे जो जागीरदार होते, इन्हें भौमिया कहा जाता था। भौमिया तो वैसे लोक देवताओं में भौमिया जी जो भूमि के रक्षक है, परंतु जो छोटी छोटी जागीरों के मालिक थे या जागीरदार थे, उनको भी क्या कहा जाता था? भौमिया कहा जाता था। इस किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? सीकर था। इसके अलावा इसी किसान आंदोलन के अन्य जो केंद्र थे वो तोरावाटी क्षेत्र में थे। कौन से क्षेत्र में? तोरावाटी क्षेत्र में। और तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता था झुंझुनू के क्षेत्र को। किसको साहब? झुंझुनू के क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता था। और इनमें अन्य जो केंद्र थे इस किसान आंदोलन के, तोरावाटी। और तोरावाटी में शेखावाटी किसान आंदोलन के यदि प्रमुख केंद्रों में सबसे बड़ा नाम आता पंचपाणे। पंचपाणे यानी 5 वो बड़ी जो मुख्य जो जागीरें थी, 5 मुख्य जागीरें, तोरावाटी क्षेत्र की 5 मुख्य जागीरें, जिन्हें क्या कहा जाता था? पंचपाणे कहा जाता। और इन पंचपाणों से क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से कौन पंचपाणों से संबंधित नहीं है? या पूछेगा तो क्या पूछेगा जी, पंचपाण से तात्पर्य क्या है? तो तोरावाटी क्षेत्र या झुंझुनू क्षेत्र, या आ सकता शेखावाटी क्षेत्र की जो 5 मुख्य जागीरें थी, जिन्हें पंचपाणे कहा जाता था, जिनमें नाम आता है मंडावा। एक तो मंडावा, मलसीसर, नवलगढ़, बिसाऊ और ढूंढलोत। बिसाऊ और ढूंढलोत, जो 5वां जो पाना था या मुख्य जागीर थी, वो थी ढूंढलोत। इन्हें कहा जाता है पंचपाणे। और जिनका संबंध भी किससे रहा है? शेखावाटी किसान आंदोलन से रहा। ये छोटे छोटे जागीरों में बंटे हुए थे, और छोटी जागीरों को क्या कहा जाता था? मुख्यतः भौमिया कहा जाता था। ठीक है जी। अब जो शेखावाटी किसान आंदोलन था, ये शेखावाटी किसान आंदोलन आखिर क्या इस आंदोलन के कारण थे जी? ये किसान आंदोलन शुरू होता है। अब यदि हम कारणों की इनकी चर्चा करें तो सबसे पहली बात आती है कि यहाँ जो भी भू राजस्व की व्यवस्था थी, और उस भू राजस्व व्यवस्था के कोई भी निश्चित नियम नहीं थे। क्या नहीं थे? भू राजस्व व्यवस्था के कोई निश्चित नियम नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रारंभ में भू राजस्व लिया जाता था प्रारंभिक समय में शेखावाटी में, तो वो लाटा कुंता पद्धति पर। और लाटा कुंता जो खड़ी फसल का लाटा या कुंता यानी निर्धारित कर दिया जाता था कि इतना इसमें अनाज होगा, चाहे उसके बाद में किसी भी प्राकृतिक आपदा से चाहे फसल नष्ट भी हो जाए, परंतु वो निर्धारित किया गया, या खड़ी फसल पर जो लाटा कुंता कर दिया गया जाता था, उसी के अनुसार कर दिया जाता था। और उसी लाटा कुंता पद्धति को एक लुटेरी पद्धति की संज्ञा दी गई है।
भू राजस्व की एक लुटेरी पद्धति थी लाटा कुंता, जो खड़ी फसल का, ये प्रारंभिक बात है। परंतु बाद में यहां पर भूमि का सर्वेक्षण भी किया गया था। क्या किया गया? भू सर्वेक्षण किया गया था, और इस भू सर्वेक्षण के आधार पर कर जो थे वो कर निर्धारित किया गया था। परंतु जो भू सर्वेक्षण किया गया था, यह भू सर्वेक्षण भी गलत तरीके से, किस प्रकार से गलत तरीके से किया गया भू सर्वेक्षण? क्योंकि इस भू सर्वेक्षण में 165 फीट जरीब के स्थान पर 82.5 फीट जरीब का प्रयोग किया गया था। कितनी का? 82.5 फीट, यानी 165 लगभग आधी हो गई, यानी 50% कम जरीब का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ जरीब से मतलब यानी कि यदि 165 फीट इस साइड और 165 फीट इस साइड, यानी टोटल 27,225 वर्ग फुट होती है, 27,225 वर्ग फुट, जिसका अपने देसी भाषा में कह सकते हैं 1 बीघा जमीन होती। कितनी? 1 बीघा। परंतु जब शेखावाटी में जब सर्वेक्षण किया गया, वहां जो 1 बीघा होता था वो 82.5 इंटू 82.5 के माप का होता था, या कह सकते हैं भू सर्वेक्षण के दौरान छोटी जरीब का प्रयोग किया गया। यदि छोटी जरीब का प्रयोग करेंगे तो 1 बीघे में कितने बीघे हो जाएंगे? लगभग 2 से ऊपर बीघा हो जाएंगे, 2 से थोड़े ऊपर होंगे 1 बीघा में, क्योंकि ये 82.5 वाली है। 82.5 की जरीब का यदि प्रयोग करेंगे, जो पहले 165 इंटू 165, तो इसमें ये जो जमीन थी, ये जमीन का आकार तो छोटा हो गया, बीघा छोटा हो गया, इसलिए बीघों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये जो कर था, यहां कर प्रति जरीब के हिसाब से लगता था, प्रति जरीब के हिसाब से, इसलिए किसान की उसी पैदावार में उसको कर में क्या हो गई, एक तरह से वृद्धि हो गई थी। तो कह सकते हैं जो भू राजस्व का कोई निश्चित नियम नहीं था। प्रारंभ में हालांकि यहाँ एक लुटेरी पति लाटा कुंता थी, बाद में यहाँ भू सर्वेक्षण करवाया गया, परंतु उस भू सर्वेक्षण में भी कमियां थी, जिसमें सबसे बड़ी कमी की बात करें तो 82.5 फीट की जरीब का प्रयोग किया गया, जो पूर्व में 165 फीट जरीब आज भी शेखावाटी क्षेत्र का बीघा मारवाड़ के क्षेत्र से छोटा होता है। ठीक है जी, आज भी। तो इस जरीब के कारण प्रति जरीब के हिसाब से यहाँ कर का निर्धारित किया गया, इसलिए उसी भूमि पर उस किसान को अत्यधिक कर चुकाना पड़ता था। दूसरी बात, यदि कोई भी प्राकृतिक आपदा, चाहे बरसात कम हो या किसी और कारणवश यदि फसल नष्ट भी हो गई, फिर भी किसानों से कर वसूला जाता था। दूसरी बात, किसान की भूमि होती थी, उस भूमि पर चाहे अन्य में चारा हो, चाहे लकड़ी हो, वहां का जो भी यदि घास वगैरह है या पशु चारण, उसका इतना उनको अधिकार नहीं मिलता था। जो सरकारी ताल तलैये होते थे शेखावाटी क्षेत्र में, किसानों के पशु उनमें पानी भी नहीं पी सकते थे। शेखावाटी के जो ताल तले थे वहां पानी नहीं पीने दिया जाता था। यहाँ सबसे बड़ी बात देखें तो जो यहाँ के कह सकते हैं किसान जो छात्र थे या किसानों के जो परिवार था, उस किसान परिवार के लिए जो शेखावाटी में शिक्षा व स्वास्थ्य की एक तरह से नगण्य व्यवस्था थी। इनके लिए शिक्षा स्वास्थ्य की भी कोई एक प्रकार से कह सकते हैं किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, नगण्य व्यवस्था थी। क्योंकि जो जागीरदार थे, जागीरदार ये राजपूत जाति के होते थे, राजपूत जाति के, और जो किसान थे भूमि जोतने वाले जाट थे। हालांकि कई इतिहासकार तो इस शेखावाटी किसान आंदोलन को राजपूत जाट का संघर्ष भी बताते हैं। इसके अलावा कई अन्य भी कमियां थी, जिसमें सबसे बड़ी बात करें तो जब यहाँ का राव राजा था कल्याण सिंह, या कह सकते हैं अन्य जागीरों के जो जागीरदार थे या भूमियां थे, उनकी कठोर नीति थी। सबसे बड़ी बात, किसानों के प्रति कठोर नीति। अब होता क्या है, सन 1918 में, कब साहब, सन 1918 में एक समिति बनाई गई थी किसानों के लिए ही, चीरवा सेवा समिति। कौन सी समिति? चीरवा सेवा समिति का संबंध किससे है? शेखावाटी किसान आंदोलन से। चीरवा सेवा समिति का उद्देश्य क्या था? इस समिति का जो उद्देश्य था कि सामंतशाही व्यवस्था के विरुद्ध, किस व्यवस्था के विरुद्ध साहब? सामंतशाही व्यवस्था के विरुद्ध किसानों का समर्थन करना। यानी किसानों को यदि शेखावाटी क्षेत्र में सर्वप्रथम संगठित करने का यदि कार्य किया था, तो वो संगठित करने का कार्य चीरवा सेवा समिति ने किया था। और ये चीरवा सेवा समिति ही
किसानों का जब अकाल के दौरान या जब फसल नुकसान हो जाती उस दौरान भी चीरवा सेवा समिति किसानों का सहयोग करती थी। इस सेवा समिति ये किन के कदमों पर या कह सकते हैं किन के प्रयासों से, तो इसमें योगदान महात्मा गांधी का भी बताया जाता है। इनको मूलतः जो असहयोग आंदोलन से ये प्रभावित होकर, असहयोग आंदोलन था, उस असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर चीरवा सेवा समिति का गठन किया गया था। शेखावाटी क्षेत्र में चाहे विदेशी कपड़ों की होली जलाना हो, चाहे शराबबंदी का समर्थन करना हो, जैसे भी असहयोग आंदोलन के समक्ष आंदोलन हुए थे उसमें शेखावाटी क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है चीरवा सेवा समिति। अब चीरवा सेवा समिति है वो किसानों का समर्थन कर रही है, इसलिए इस दौरान जो चीरवा सेवा समिति थी इस पर रोक लगा दी जाती है। दूसरी बात देखें तो इसके जो भी कार्यकर्ता थे इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक तरह से कह सकते हैं जो जागीरदार थे या राव राजा थे उनकी ये कठोर नीति थी किसानों के प्रति, वह किसानों के प्रयासों के लिए जो भी कार्य किए जाते थे उनके प्रति। उसके बाद में यदि तात्कालिक यहाँ कारण की बात करें, हम सबसे बड़ा तात्कालिक कारण क्या था या किस कारण के बाद यहाँ पर किसान आंदोलन है वो अग्रसर होता है, तो वो था 1922 में नए राव राजा बने थे। 1922 में नए राव राजा बने कल्याण सिंह। कौन बने साहब? कल्याण सिंह बने थे। जब नए राव राजा कल्याण सिंह बने तो कल्याण सिंह ने करों में वृद्धि कर दी थी। कर कम नहीं 25 से 50% तक कर बढ़ा दिए थे। 25 से 50% तक कल्याण सिंह ने कर बढ़ा दिए थे। और जो कल्याण सिंह ने ये करों में वृद्धि की थी ये केवल और केवल 1 वर्ष के लिए की थी, और ये कहते हुए वृद्धि की कि पूर्व के जो ठाकुर थे उनके दाह संस्कार में व उनके मृत्यु भोज में अत्यधिक खर्चा हुआ है, इसलिए किसानों का जो करों में वृद्धि की गई है किसानों के उस करों में वृद्धि केवल 1 वर्ष के लिए की गई, परंतु यह नहीं कि 1923 में फिर वापस घटा दिया गया था। इसी बढ़ी हुई दर से ही किसानों से कर वसूली की जाती थी। क्या की जाती थी साहब? इसी बढ़ी हुई दर से कर वसूली की जाती थी। किसान जो थे किसानों के ने इनका विरोध किया। इस दौरान जो यहाँ का महकमा खास का एक अध्यक्ष था R.I. गेसेली, R.I. गेसेली जो था, R.I. गेसेली ने किसान जो विरोध कर रहे थे उस विरोध के बारे में कल्याण सिंह को अवगत भी करवाया। कल्याण सिंह जी आपके द्वारा जो करों में वृद्धि कर रही है किसानों में काफी रोष है, ये बात कौन कहता? R.I. गेसेली ने अवगत कराया, परंतु कल्याण सिंह की तरफ से यहाँ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला था। एक ये सबसे मुख्य कारण था। और दूसरी बात देखें तो यहाँ जो भी किसान जो छात्र होते थे उनको छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती थी, वह किसान के पुत्रों को घोड़ी पर सवार नहीं होने का यहाँ पर अधिकार नहीं, जो एक सामाजिक कारण की दृष्टि से देख सकते हैं। और आर्थिक कारण की दृष्टि देखें कर वसूली वगैरह है, एक तरह से जो लुटेरी पद्धति थी, परंतु बाद में जो जरीब का प्रयोग किया गया था जो 82.5 फीट की जरीब थी। एक मेन यहाँ पर समिति है वो चीरवा सेवा समिति। कौन सी समिति साहब? चीरवा सेवा समिति जो 1918 की। इनमें असहयोग आंदोलन के कदमों पर चलने वाली थी चीरवा सेवा समिति, जो किसानों के समर्थन के लिए सामंतशाही के विरुद्ध जिसका गठन किया गया था। और इन्हीं कारणों के कारण शेखावाटी में जो किसान आंदोलन है वो शुरू होते हैं, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।